नमस्कार, कशिश न्यूज़ के खास बुलेटिन में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज इस बुलेटिन की शुरुआत हम कुछ ऐसी खबरों के साथ करेंगे जो वाकई में हैरान करने वाली खबर है। हालांकि परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन सवाल गंभीर है और इस सवाल पे सबों को गंभीरतापूर्वक सोचने की भी जरूरत है। जी हाँ, हम आज जिस खबर की शुरुआत कर रहे हैं वो खबर बगावत की है। और ये बगावत को हम सही साबित करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन बगावत को हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि ये बगावत गलत है, क्योंकि जिनकी जिम्मेवारी है समाज में अनुशासन बनाए रखने की, जब वही अनुशासनहीन हो जाए तो फिर क्या होगा। चलिए हम इस खबर की शुरुआत पहले करते हैं बगावत से। जी हाँ, बगावत। आखिर ये बगावत है क्या? किस बात को लेकर बगावत है और किसके खिलाफ बगावत है, ये एक बड़ा सवाल है। तो पहले जरा इस खबर को आप भी देखिए कि बगावत किस बात को लेकर है और बगावत कर कौन रहा है, कोई बाहरी और किसके खिलाफ ये बगावत है। इस बगावत की शुरुआत हम बेतिया के सड़कों पर बेतिया व्यवहार न्यायालय में काम करने वाले वकील जिस तरीके से उतरे हैं, जरा इस खबर से इस बगावत की शुरुआत करते हैं। क्या है ये बगावत? ये बेतिया की सड़कों पर सारे एडवोकेट उतरे हुए हैं, वकील। मतलब नो वर्क नो पे, मतलब जज साहब आप अगर काम नहीं करते हैं तो आपको पैसा नहीं मिलना चाहिए। ये बगावत पर उतरे हैं एडवोकेट। वजह क्या है और किस लिए ये सड़क पर उतरे हैं, जरा उस वहां आंदोलन कर रहे हैं एडवोकेट का पहले बयान सुन लेते हैं कि आखिर ये बगावत पर क्यों उतरे हैं। जरा पहले इनकी प्रतिक्रिया सुन लेते हैं, फिर हम नालंदा भी चलेंगे, सासाराम भी चलेंगे और हम उसके बाद हम अपने ब्यूरो चीफ से भी समझना चाहेंगे कि इस बगावत का मतलब क्या है। लेकिन बड़ा पहले जरा बेतिया के उस एडवोकेट की राय जरा जान लीजिए, वो सड़क पर आज क्यों उतरे। और सुबह में इस न्यायालय परिसर का दरवाजा बंद कर दिया गया, यह कहते हुए कि कोई अधिवक्ता लिखित और कोई परिवादी या फरियादी नहीं जाएगा अंदर, और कोर्ट जो है सो सिर्फ वर्चुअल मोड में चलेगा। हम लोग इसी का विरोध करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। जी हाँ, वर्चुअल कोर्ट के विरोध करने के लिए एडवोकेट सड़क पर उतरे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? एक और बगावत, पूरे राज्य से इस तरह की खबरें आई हैं, अब नालंदा से भी इस तरह की खबरें आई कि वहाँ भी वकील सड़क पर उतर आए हैं। तो जरा पहले वो भी बगावत, उस बगावत की भी चिंगारी को जरा देख ले, फिर हम इस पर आगे चर्चा करेंगे कि आखिर बिहार शरीफ में भी एडवोकेट सड़क पर क्यों उतर आए हैं। और सड़क पर जब उतरे और परिसर में जब जाने के लिए गेट बंद कर दिया गया तो तनाव की स्थिति हो गई और अंततः प्रशासन को, पुलिस को आगे आना पड़ा और उसके बाद दोनों आमने सामने हो गए। देख आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से व्यवहार न्यायालय के अंदर पुलिस तैनात है, बाहर एडवोकेट हंगामा कर रहे हैं। वजह क्या है, क्यों बिहार शरीफ में भी वकील सड़क पे हैं? जरा हम बिहार शरीफ में बगावत पर उतरे एडवोकेट की जरा प्रतिक्रिया सुन लेते हैं, फिर हम इस पर चर्चा करते हैं। और मीटिंग में ये निर्णय लिया गया था कि केवल अर्जेंट मैटर की हियरिंग हो आज तक के लिए, और आज शाम में अधिवक्ता और अफसर्स की मीटिंग का प्लान हम लोगों ने बना रखा था। लेकिन रात में माननीय पटना उच्च न्यायालय के द्वारा हमको निर्देशित किया गया कि तत्काल प्रभाव से कोर्ट को वर्चुअल मोड में लाया जाए और जनरल पब्लिक की एंट्री को प्रतिबंधित कर दिया जाए। कोविड-19 के प्रकोप के आड़ में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी आपसी सहमति और वार्ता के न्यायालय परिसर के गेट को बंद कर दिया गया। जी हाँ, और अब 2 दिन पहले आपने देखा था कि सासाराम में किस तरीके से छात्र सड़क पर आ गए
और उसके बाद पूरे बिहार से इस तरह के बगावत की खबरें आने लगी कि प्रशासन कोरोना के गाइडलाइन को लेकर जो निर्देश जारी कर रहे हैं, शैक्षणिक संस्थान उस निर्देश का पालन नहीं करेगा। 11 तारीख तक स्कूलें बंद कर दी गई हैं, कोचिंग संस्थानों को बंद कर दिया गया है। 12 तारीख को देखना यह है कि प्रशासन अब इस पर क्या फैसला लेता है। लेकिन 11 तारीख तक बंदी की घोषणा के बावजूद बिहार के अधिकांश हिस्सों से कोचिंग के संचालन की खबरें आ रही हैं, बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। ये इस बगावत का तेवर है। ये तेवर क्यों बन रहा है, ये तेवर क्यों बढ़ रहा है, ये समझने के लिए चलते हैं सीधे हमारे साथ न्यूज रूम में हमारे ब्यूरो चीफ अशोक मिश्रा जी मौजूद हैं। अशोक जी, ये बगावत आखिर इसकी वजह क्या है कि जनता के सुरक्षा के लिए सरकार ये कदम उठा रही है कि भाई आप एक जगह ना पहुंचे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहने, और इसके लिए बच्चे कोचिंग संस्थान से दूर रखा जाए, बच्चों को स्कूल से दूर रखा जाए, वकील और जो मौकिल है उनको दूर रखा जाए, जज को दूर रखा जाए कि कोरोना का जो स्प्लिट जो फैल रहा है वो ना फैले। लेकिन उलट जनता सड़क पर आ गई है, वकील सड़क पर आ गए हैं। ये क्या है, ये किस तरीके का संकेत दे रहा है? संतोष जी, यह एक गंभीर मामला है और आज जिस तरह से अधिवक्ताओं ने इस फैसले के खिलाफ, यानी कि कोर्ट को जो वर्चुअल चलाने का फरमान जारी किया गया था उसके खिलाफ जिस तरह से सड़क पर उतरे हैं, इसे कह सकते हैं कि उनका धैर्य अब जवाब दे चुका है। चूँकि पिछले 1 वर्षों से जो वकील हैं, खास करके छोटे अधिवक्ता जो हैं, जिनकी रोजी रोटी ही इस वकालत पेशे से चलती है, वो बिल्कुल ठप है और वह भुखमरी के कगार पर हैं। उन्होंने कई बार आंदोलन के जरिए अपने अधिवक्ता संघों के द्वारा सरकार से फरियाद लगाई थी कि उन्हें कुछ गुजारा भत्ता मिलना चाहिए, लेकिन वह भी नहीं मिल पाया। और अब फिर जब सब कुछ सामान्य हो रहा था, वैसी परिस्थिति में फिर एक जो फरमान आ गया है, इससे इन अधिवक्ताओं का गुस्सा उबाल पर है। और स्वाभाविक भी है कि जब पेट की समस्या सामने होती है तो मनुष्य को कुछ नहीं दिखाई पड़ता है, और यही वजह है कि आज कानून के रखवाले ही कानून का उल्लंघन करने के लिए मजबूर हैं। और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अधिवक्ताओं ने जिस तरह से सड़क पर इस प्रदर्शन किया है, अपना विरोध जताया है, उससे साफ है कि अब सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी किए जा रहे हैं, उस गाइडलाइन को लोग मानने के लिए अब तैयार नहीं है। इसकी वजह भी है कि जो सत्ता पर बैठे लोग हैं या जो नेता हैं, जो राजनेता हैं, उनकी कथनी और करनी में काफ़ी फर्क दिख रहा है। और आप देख लीजिए कि बिहार के बगल पड़ोसी राज्य में बंगाल में चुनाव हो रहा है, लाखों की संख्या में भीड़ जुट रही है, नेताओं की सभा में हजारों की संख्या में लोग जुट रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में लोगों का मानना है कि अगर बंगाल में चुनाव है तो वहाँ कोरोना नहीं पहुँचता, और बिहार में भी जिस समय चुनाव था उस समय कोरोना संकट नहीं आया, लेकिन जब स्थिति सामान्य होती है तो कोरोना संकट आ जाता है। तो इसको लेकर के लोग आक्रोशित हैं, और इनके आक्रोश का मुख्य वजह यह भी है कि उनकी रोजी रोटी छीन गई है पिछले 1 वर्षों में, और निश्चित रूप से कह सकते हैं उनके सामने भूखमरी की समस्या है। और यही वजह है कि चाहे छात्र हों, चाहे कोचिंग संस्थान चलाने वाले लोग हों, या फिर अधिवक्ता हों, इन सब के मन में अब कोविड को लेकर के एक तरह से भय समाप्त हो चुका है। और उनका यह मानना है, और वो बोलते भी हैं कि अगर मरना ही है तो भूख मरने से ज़्यादा बेहतर है कि लड़ करके मरे। और निश्चित रूप से सरकार को इस पर गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए। अगर आप सब सरकारी कार्यालय खुले हुए हैं, वहाँ जब कर्मचारी जा रहे हैं, तो फिर अधिवक्ताओं को व्यवहार न्यायालय में या पटना उच्च न्यायालय में जाने पर रोक क्यों? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ मौजूद थे न्यूज रूम से। ये बड़ा सवाल है कि आखिर जब कह रहे हैं लोग मरना ही है तो हम भूख से क्यों मरेंगे, कोरोना से लड़ के मरेंगे। ये एक आवाज़ उठ रही है, और इस आवाज़ के पीछे बड़ी वजह यह है कि समाज में जब आप देखते होंगे कि मान्यता और मूल्य की बात होती है तो पॉलिटिशियन की तरफ देखा जाता है। भले आज पॉलिटिशियन उसका अनुपालन करें चाहे नहीं करें, लेकिन समाज का आईना यही दिखाया जाता है। बचपन से बच्चों को यही पढ़ाया जाता है कि जो पॉलिटिक्स में जो लोग होते हैं वो समाज को पथ प्रदर्शक के रूप में उनकी पहचान होती है। लेकिन आज सवाल उठना लाजमी है कि जब आप चुनाव की रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, आप मास्क नहीं पहन रहे हैं और लोगों से आप मास्क पहनने के लिए और सड़कों पर उतरने से मना कर रहे हैं, तो ये बगावत है। और पता नहीं इस बगावत की चिंगारी कितनी दूर तक फैलेगी, क्योंकि जिस तरीके से लोग आक्रोशित हो रहे हैं, बड़ा मुश्किल होगा आने वाले समय में, क्योंकि लोग सड़क पर होंगे तो कोरोना भी फैलेगा उसी तरीके से। लेकिन इसके बाद अब चलिए हम दूसरी, ये भी कोरोना से ही जुड़ी खबर है। वैक्सीन के लिए हाहाकार, यही हमारी तैयारी है।
कल तक लोग वैक्सीन लेने से परहेज कर रहे थे, पता नहीं इस वैक्सीन से क्या होगा नहीं होगा, वैक्सीन पर भरोसा नहीं था लोगों का। कोरोना का जब कहर आना शुरू हुआ, दूसरा कहर, तो लोग वैक्सीन लेने पहुंचना शुरू हुआ, तो अब वैक्सीन ही नहीं है। बिहार के कई जिलों से, बिहार और झारखंड के कई जिलों से ये खबरें आ रही हैं कि वैक्सीन नहीं है। और वैक्सीन नहीं रहने के कारण जो 65 साल से ज़्यादा उम्र की जो बात छोड़िए, 45 साल से ज़्यादा, अब तो 65 साल से ज़्यादा उम्र के भी लोग, बहुत सारे लोग, लाखों लोग वैक्सीन नहीं लिए थे, वो लेने के लिए अब जब अस्पताल पहुंच रहे हैं तो ताला लटका हुआ है। झारखंड से भी खबरें आ रही है, DMCH दरभंगा का जहां एम्स बनाने की बात हो रही है, दरभंगा से भी यही खबर आ रही है कि वैक्सीन खत्म हो चुका है। पटना से भी जगह जगह से ये खबरें आने लगी हैं कि जिस तरीके से पहले वैक्सीन दिया जाता था, अब उस तरीके से वैक्सीन नहीं दिया जा रहा है। तमाम फील्ड में कहा जा रहा है कि वैक्सीन देने से कि का जो पहले आप जिस तरीके से देते थे उसमें थोड़ी सख्ती बरतिए। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने कहा है कि हमारे पास 12 लाख वैक्सीन कल आए थे, आज 14 लाख, मतलब हमारे पास वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। तो आखिर फिर ताला क्यों लटका हुआ है? इस बार भी एक तरफ वैक्सीनेशन का काम, दूसरी तरफ कोरोना के टेस्ट में तेजी लाना, ये सारा कुछ दबाव सरकारी अस्पतालों पर है। और ये अस्पताल कैसे संभाल पाएगा, ये एक बड़ी चुनौती है। चलिए हम पहले दरभंगा चलते हैं और दरभंगा से हम अपने संवाददाता गिरीश से बात करते हैं। गिरीश, ये क्या मामला है? जो खबरें आ रही है दरभंगा से ने जो आज से जो आपने खबर भेजी है, वो खबर ये कह रही है कि वैक्सीन है ही नहीं। लोग वैक्सीन लेने के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं और वहां से वापस लौट रहे हैं। वैक्सीन के लिए जो जिम्मेवार पदाधिकारी हैं DMCH के, उनका क्या कहना है, या फिर सिविल सर्जन की क्या प्रतिक्रिया है इस पर? जी देखिए, दरभंगा में जो वैक्सीन का डोज बढ़ रहा था वो खत्म हो गया। और दरभंगा शहर की नियमन की बात करें तो जब ब्लॉक में भी दिया जा रहा था प्रखंड स्तर पे, वहाँ भी खत्म हो गया। इसको लेकर जिलाधिकारी ने इसको भी सूचना दिया गया है। लेकिन सिविल सर्जन ने आज कहा है जो गाड़ी हम भेजे हुए हैं वैक्सीन के लिए, अगर वैक्सीन आता है तो आज नहीं कल से वैक्सीन का डोज फिर से दिया जाएगा। लेकिन 2 दिनों से वैक्सीन की कमी रहने के कारण जो भी लोग आ रहे हैं सेंटर पे उसको वैक्सीन नहीं पड़ रहा, वो वापस लौट रहे हैं। चलिए, दरभंगा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब हम चलते हैं झारखंड, जहां से झारखंड से भी खबरें आ रही है कि वैक्सीन नहीं है। और इस वैक्सीन को लेकर कल प्रधानमंत्री से जब बातचीत हो रही थी राज्य के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के बीच, तो कई राज्यों के मुख्यमंत्री ने ये इन चीज़ों को पॉइंट आउट किया था कि पर्याप्त मात्रा में हमें वैक्सीन नहीं दी जा रही है। झारखंड में क्या स्थिति है वैक्सीन का, जरा जानने के लिए हम चलते हैं अपने संवाददाता के पास। गौतम, हम चलते हैं पटना। झारखंड से हमारे संवाददाता से संपर्क नहीं हो पा रहा है। अब हम सीधे चलते हैं गौतम पटना में, जहां हमारे संवाददाता गार्डनियर अस्पताल में मौजूद है। गौतम, पटना में क्या स्थिति है? प्रधान सचिव कह रहे हैं कि हमारे पास पर्याप्त वैक्सीन के हमारे पास उपलब्ध है। 12 लाख और 14 लाख वैक्सीन 2 दिनों में हमारे पास पहुंच चुका है। फिलहाल क्या स्थिति है वैक्सीन को लेकर पटना के सड़कों पे, अस्पतालों में? देखिए, पटना के अस्पतालों की अगर बात करें तो पटना का सबसे बड़ा अस्पताल गर्दनीबाग हॉस्पिटल जो है, यहाँ पे जो लोग पहुंच रहे हैं उन्हें आज खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। जो भी लोग सुबह से आए हुए हैं, आधार कार्ड हो चाहे और जो भी डॉक्यूमेंट जो मांगा जा रहा है उनको तमाम लोग लेके पहुंच रहे हैं। सीनियर सिटीजन हो या 45 वर्ष से ऊपर हो या जो जिनको श्रेणी में रखा गया वैक्सीनेशन के लिए, तमाम लोग पहुंच रहे हैं। जिस तरह से खतरा बढ़ा है, लोग चाहते हैं सावधानी हो और सुरक्षित वो अपने आप को रखे, अपने परिवार के लोगों की चिंता है। और हॉस्पिटल में ये भीड़ बता रही है, मगर पटना के गर्दनीबाग हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन का कार्य बंद है। आज नोटिस लगाकर वो दिखा दिया गया है कि आज वैक्सीनेशन नहीं होगा। देखिए, जब मीडिया को ये जानकारी मिली है तो तमाम मीडिया चैनल्स भी यहाँ पहुंचे, हम भी इसको कवर कर रहे हैं। जिला प्रशासन अब एक्टिवेट हुआ है, खुद जिला विकास आयुक्त जो है DDC पटना वो यहाँ पहुंचे, जिला प्रशासन के लोग पहुंचे हुए और सिविल सर्जन के साथ जो है उनकी मीटिंग चल रही है। मगर अभी तक जो भी लोग सुबह से यहाँ पहुंचे थे 2 घंटे के करीब वो लाइन में लगे रजिस्ट्रेशन के लिए, उन्हें थोड़ा सा बताया गया था कि शायद आज वैक्सीनेशन नहीं होगा, मगर ये कंफर्म नहीं किया गया था कि आज वैक्सीनेशन नहीं ही होगा। तो लोग वहाँ पे खड़े थे मगर उन्हें आज वैक्सीनेशन नहीं मिला। काफी सीनियर सिटीजनों से भी हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि हम 65+ हैं और आज हमारा वैक्सीनेशन को लेकर हम हॉस्पिटल पहुंचे तो हमें ये जानकारी दी जाती है कि आपको आज वैक्सीनेशन नहीं किया जाएगा। तो जिस तरह से खतरा बढ़ा है और हम जिस
श्रेणी में आ गए हैं 65 से प्लस के, तो खतरा उस श्रेणी में ज्यादा है कोरोना का, तो उन तमाम लोगों अच्छा गौतम, इसमें ऐसे भी वैक्सीन लेने वाले हैं जिनका आज दूसरा डोज पड़ना था? देखिए, जो डोज को लेकर जो है डेट भी जारी किया गया था। गर्दनीबाग हॉस्पिटल में आज बजाता जो है पंपलेट के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि जिनको सेकंड डोज लेना है, आज ये सेकंड डोज की तिथि स्टार्ट हो रही है। 6 तारीख से ये तिथि स्टार्ट हो गई थी। आज भी जो है वैक्सीनेशन होना था, मगर आज वैक्सीनेशन नहीं होने के कारण से जो है लोगों को जो है ये परेशानी हो रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब दूसरे डोज लेने वाले पेशेंट को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि विधिवत मोबाइल पे उन्हें सूचना दी जा रही है। चलिए, हम झारखंड से संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, जरा इनसे हम समझना चाहेंगे कि ये वैक्सीनेशन को लेकर क्या समस्या है, क्या कह रहे हैं झारखंड के प्रशासन, आपके यहाँ सिविल सर्जन क्या कह रहे हैं? जिस तरह से पिछले 2 दिनों में यहाँ वैक्सीनेशन को लेके कुछ ऊहापोह की स्थिति जरूर थी और वैक्सीनेशन का जो डोज था वह कम दिख रहा था, पर जिस तरह से जो सिविल सर्जन है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह सार्वजनिक की थी कि वैक्सीनेशन को लेकर किसी तरह की दिक्कतें नहीं है। हालांकि रांची में जो वैक्सीनेशन की संख्या अधिक प्रतिदिन अधिक लोग लेते हैं, थोड़ी बहुत दिक्कत जरूर हुई थी और केंद्र सरकार के द्वारा भी आज लगभग 2 लाख वैक्सीन की जो टीका है वह रांची पहुंच जाएगी। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है वह आरंभ लगातार चल रही है। 1-2 दिन जरूर थोड़ी सी दिक्कतें हुई थी, पर अब सुचारू रूप से लोग वैक्सीन ले पा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से यदि बात करें कि कोरोना का जो कहर है, यदि झारखंड की बात करें तो कल 1800 से ऊपर कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं और सिर्फ रांची में ही 850 मरीज का मिलना कहीं ना कहीं एक जो पिछला पीक था उसे याद कोरोना दिला रही है। और यही वजह है कि अब जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है उसमें लोग ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ संदीप जुड़े हुए थे रांची से, की समस्याएं थी, लेकिन आज 2 लाख वैक्सीन रांची पहुंचा और उम्मीद की जाती है कि कल तक वैक्सीनेशन का जो काम चल रहा था, जो रुक गया है, वो काम सुचारू रूप से चलने लगेगा। चलिए, इस खबर पर हम लगातार बने रहेंगे, क्योंकि ये बहुत ही कह सकते हैं कि कोरोना के समय में वैक्सीनेशन को लेकर जो कहा जा रहा है, डॉक्टरों के द्वारा कहा जा रहा है और सरकार भी कह रही है कि अगर आप दोनों डोज अगर वैक्सीन ले लेते हैं तो आपको अगर कोरोना होता भी है तो उतना प्रभाव आपको नहीं पड़ेगा। तो अब देखना यह है कि सरकार इस मामले में कितनी मुस्तैद है, उनके पास वैक्सीनेशन को लेकर कितनी तैयारी है, क्योंकि अब दबाव में है, पूरा सिस्टम दबाव में है। लोग पहले कोरोना से के खौफ से बाहर निकल गए थे, लेकिन अब कोरोना का खौफ फिर से वापस आ गया है। ऐसी स्थिति में बहुत ही मुश्किल होगा अगर इस तरीके से वैक्सीन लेने के लिए लोग अस्पताल पहुंचेंगे और वो वापस लौटेंगे। और दूसरे डोज की भी वैक्सीनेशन की तिथि चालू हो गई है, इसमें और भी स्थिति बिगड़ सकती है।